गणना अध्याय 22। बिलाम के लिए बालाक का आमंत्रण। इसके बाद इजरायली यात्रा करते हुए मोआब के मैदानों में आ पहुंचे, जो यरदन पार यरीको के सामने है। यहाँ उन्होंने डेरा डाल दिया। जिप्पोर के पुत्र बालाक की जानकारी में वह सब था जो इजराइल द्वारा अमोरियों के साथ किया गया था। तब मोआब देश इजराइलियों की विशाल संख्या के कारण बहुत ही डर गया। इजराइल मोआब के लिए आतंक का विषय हो गया। मोआब ने मिदियान के प्राचीनों के सामने अपने विचार इस प्रकार रखे, अब तो यह विशाल जनसमूह हमारे आसपास की वस्तुओं को इस प्रकार चट कर जाएगा जिस प्रकार बैल मैदान के घास को चट कर जाता है। इस अवसर पर जिप्पोर का पुत्र बालाक, जो मोआब देश का राजा था, उसने पेथोर नगर को, जो फरात नदी के निकट है, उस नगर का रहवासी बेओर के पुत्र बिलाम के पास अपने दूतों के द्वारा यह आमंत्रण भेजा। सुनिए, मिस्र देश से यह जनसमूह यहाँ आ गया है। ये लोग इतनी बड़ी संख्या में है कि वे भूमि पर छा गए हैं और इन्होंने हमारे देश के सामने ही पड़ाव डाल रखा है। तब कृपा कर यहाँ पधारिए, मेरी ओर से इन्हें शाप दीजिए, क्योंकि ये हमारी तुलना में बहुत ही शक्तिशाली है। तब मेरे लिए यह संभव हो जाएगा कि मैं उन्हें पराजित कर हमारे देश से बाहर खदेड़ सकूं, क्योंकि इतना मुझे मालूम है कि आप जिनको आशीर्वाद देते हैं वे फलवंत हो जाते हैं, तथा जिन्हें आप शाप देते हैं वे शापित ही रह जाते हैं। फिर मोआब तथा मिदियान के प्राचीन अपने साथ भविष्य बताने का उपहार लेकर उपस्थित हुए। बिलाम के घर पर पहुंचकर उन्होंने उसके सामने बालाक का आग्रह दोहरा दिया। बिलाम ने उनके सामने प्रस्ताव रखा, आप यहाँ रात्रि के लिए ठहर कर विश्राम कीजिए। जब यहोवा मुझसे बातें करेंगे, मैं आपको उनका संदेश दे दूंगा। मोआब के वे प्रधान बिलाम के यहाँ ठहर गए। परमेश्वर बिलाम पर प्रकट हुए तथा उससे प्रश्न किया, कौन है ये व्यक्ति जो तुम्हारे साथ है? बिलाम ने परमेश्वर को उत्तर दिया, जिप्पोर के पुत्र बालाक ने, जो मोआब का राजा है, मेरे लिए संदेश भेजा है। मिस्र से ये लोग निकलकर आए हुए हैं। ये लोग तो भूमि पर छा गए हैं। अब आकर मेरी ओर से इन्हें शाप दे दो, तब संभवतः मैं उनसे युद्ध कर उन्हें यहाँ से खदेड़ सकूंगा। परमेश्वर ने बिलाम को आज्ञा दी, मत जाओ उनके साथ, तुम उन लोगों को शाप नहीं दोगे, क्योंकि वे लोग आशीषित लोग हैं। फिर सुबह होते ही बिलाम ने बालाक के प्रधानों को उत्तर दिया, आप लोग अपने देश लौट जाइए, क्योंकि यहोवा ने मुझे आप लोगों के साथ जाने के लिए मना कर दिया है। मोआब के उन प्रधानों ने लौटकर बालाक को यह सूचना दे दी, बिलाम ने हमारे साथ यहाँ आने से मना कर दिया है। फिर बालाक ने दोबारा इन प्रधानों से अधिक संख्या में तथा अधिक सम्मानजनक प्रधानों को बिलाम के पास भेज दिया। बिलाम के सामने जाकर उन्होंने विनती की, जिप्पोर के पुत्र बालाक की विनती है, आपको मेरे पास आने में कोई भी बाधा ना हो। विश्वास कीजिए, मैं आपको अपार धन से सम्मानित कर दूंगा। आप जो कुछ कहेंगे मैं वही करने के लिए तैयार हूँ। बस आप कृपा कर यहाँ आ जाइए और मेरी ओर से इन लोगों को शाप दे दीजिए। बिलाम ने बालाक के लोगों को उत्तर दिया, यदि बालाक मेरे घर को चांदी और सोने से भर भी दे, मेरे लिए कुछ भी करना संभव ना होगा। चाहे यह विनती छोटी हो या बड़ी, मैं यहोवा मेरे परमेश्वर के आदेश के विपरीत कुछ नहीं कर सकता। फिर अब आप रात्रि में मेरे यहाँ विश्राम कीजिए। मैं मालूम करूँगा कि यहोवा इस विषय में मुझसे और क्या कहना चाहेंगे। रात में परमेश्वर ने बिलाम के सामने आकर उसे आज्ञा दी, यदि वे तुम्हें अपने साथ ले जाने के उद्देश्य से आ ही गए हैं, तो जाओ उनके साथ, किंतु तुम सिर्फ वही कहोगे जो मैं तुमसे कहूँगा, वही करना। बिलाम तथा स्वर्गदूत। फिर सुबह बिलाम उठा, अपनी गधी की काठी कसी तथा मोआब के प्रधानों के साथ चल दिया। बिलाम के उनके साथ चले जाने पर परमेश्वर अप्रसन्न हो गए। यहोवा का दूत बिलाम के मार्ग में शत्रु के समान विरोधी बनकर खड़ा हो गया। बिलाम अपनी गधी पर बैठा हुआ था तथा उसके साथ उसके दो सेवक भी थे। जैसे ही गधी की दृष्टि हाथ में तलवार लिए हुए मार्ग में खड़े हुए यहोवा के दूत पर पड़ी, वह मार्ग छोड़ खेत में चली गई।
बिलाम ने गधी को प्रहार किए कि वह दोबारा मार्ग पर आ जाए। फिर यहोवा का दूत अंगूर के बगीचे के बीच की संकरी पगडंडी पर जा खड़ा हुआ, जिसके दोनों ओर दीवार थी। जब गधी की दृष्टि यहोवा के दूत पर पड़ी, वह दीवार से सट गई, जिससे बिलाम का पैर दीवार से दब गया। बिलाम ने दोबारा उस गधी पर प्रहार किया। यहोवा का वह दूत आगे चला गया तथा एक ऐसे सकरे स्थान पर जा खड़ा हुआ जहां ना तो दाएं मुड़ने का कोई स्थान था, ना बाएं मुड़ने का। जब उस गधी ने यहोवा के दूत को देखा तो वह बिलाम के नीचे पसर गई। बिलाम क्रोधित हो गया तथा उसने अपनी लाठी से उस गधी पर वार किया। तब यहोवा ने उस गधी को बोलने की क्षमता प्रदान कर दी। वह बिलाम से कहने लगी, मैंने ऐसा क्या किया है जो आपने मुझ पर इस प्रकार 3 बार वार किया है? बिलाम ने उसे उत्तर दिया, इसलिए कि तुमने मुझे हंसी का पात्र बना रखा है। यदि मेरे हाथ में तलवार होती, मैं अब तक तुम्हारा वध कर चुका होता। उस गधी ने उसे उत्तर दिया, क्या मैं आपकी वही गधी नहीं रही हूँ जिस पर आप आजीवन यात्रा करते रहे हैं, जैसे कि आज भी? क्या मैंने भी आपके साथ कभी ऐसा व्यवहार किया है? बिलाम ने उत्तर दिया, नहीं तो। फिर यहोवा ने बिलाम को वह दृष्टि प्रदान की कि उसे यहोवा का वह दूत दिखाई देने लगा, जो मार्ग में तलवार लिए हुए खड़ा था। बिलाम उसके सामने गिर पड़ा। यहोवा के दूत ने बिलाम से पूछा, तुमने 3 बार इस गधी पर वार क्यों किया है? यह समझ लो कि मैं तुम्हारा विरोध करने आ गया हूँ, क्योंकि तुम्हारी चाल मुझसे ठीक विपरीत है। इस गधी ने मुझे देख लिया और इन 3 बार मुझसे दूर चली गई। यदि उसने ऐसा ना किया होता तो निश्चित ही इस समय मैं तुम्हारा नाश कर चुका होता और उसे जीवित ही रहने देता। बिलाम ने यहोवा के उस दूत के सामने यह स्वीकार किया, मैंने पाप किया है। मैं इस बात से अनजान था कि मार्ग में खड़े हुए आप मेरा सामना कर रहे थे। फिर अब यदि यह आपके विरुद्ध हो रहा है, मैं लौट जाना चाहूंगा। किंतु यहोवा के दूत ने बिलाम से कहा, अब तो तुम इन लोगों के साथ चले जाओ, किंतु तुम वही कहोगे जो मैं तुम्हें कहने के लिए प्रेरित करूंगा। फिर बिलाम बालाक के उन प्रधानों के साथ चला गया। जब बालाक को यह मालूम हुआ कि बिलाम आ रहा है, वह उससे भेंट करने मोआब के उस नगर के लिए निकल पड़ा जो आर्नोन की सीमा पर स्थित है। सीमा के दूर वाले छोर पर भेंट होने पर बालाक ने बिलाम से कहा, क्या मैंने आपको अत्यंत आवश्यक विनती के साथ आमंत्रित ना किया था? आप फिर क्यों ना आए? क्या मेरे लिए आपका उचित सम्मान करना असंभव था? बिलाम ने बालाक को उत्तर दिया, देखिए अब तो मैं आपके लिए प्रस्तुत हूँ। क्या मुझ में ऐसी कोई क्षमता है कि मैं कुछ भी कह सकूं? मैं तो वही कहूंगा जो परमेश्वर मेरे मुख में डालेंगे। यह कहते हुए बिलाम बालाक के साथ चला गया और वे किरियत हुजोत नामक स्थल पर पहुंचे। वहां बालाक ने बछड़ों तथा मेढ़ों की बलि भेंट की। इसका कुछ अंश उसने बिलाम तथा उसके साथ आए प्रधानों को दे दिया। सुबह होते ही बालाक बिलाम को बामोत बाल के पूजा स्थल पर ले गया, जहां से इजरायली प्रजा का एक अंश दिखाई दे रहा था।